नाई राम पद कमल सिर बोली गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली समस्त महिपालों, सुना आप सभी ने राजा जनक की वाक्यावली को। राजा जनक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि समस्त और वीर जाति का घोर अपमान करते हुए कह दिया, अब जन को माखे भटवानी और वीर विहीन मही मैं जाना। बस महाराज, बस बहुत हो गया अपमान और वीरता का। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये सब तो हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी और वीरों से खाली है। क्या कह रहे हो? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा, ये रक्त गर्भा वसुंधरा है। जानते हो न जाने कितने वीर सैनिक अपनी इस धरती के लिए बलिदान हो जाते हैं और कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजा जनक, ये रक्त गर्भा वसुंधरा है, ये भूगर्भा वसुंधरा है। तुम कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर पृथ्वी पर वीर नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो यहाँ विदेशी साम्राज्य होगा। और विदेशी साम्राज्य जो कह रहे हो ना पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अगर पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा तो यहाँ विदेशी साम्राज्य रहेगा। जानते हो क्या होगा उस समय? अगर विदेशी साम्राज्य होगा तो हाथों में हथकड़ियां पड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी और पड़े होंगे किसी कारागार में। तब समझ में आएगा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। स्वच्छ हवा ले रहे हो, बढ़िया भोजन कर रहे हो और कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा, अगर पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो क्या होगा? वीर ना होंगे इस दुनिया में, वीर ना होंगे इस दुनिया में तो धरती माँ का क्या होगा? अरे जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी शर्ताएं मिल पाप धोवी तो विचार करें उस गंगा माँ का क्या होगा। जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? सोचने लगा अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा? माँ अम्बा की वाणी का क्या कहा था माँ अम्बा ने? अरे हाँ, इसके पहले मेरा ध्यान गया। अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा? देवर्षि नारद की वाणी का क्या कहा था देवर्षि नारद ने? अरे हाँ, यही तो कहा था देवर्षि नारद ने। नारद वचन सदा सुच साचा, शोवर मिले जाहि मन राचा। तो क्या मान लिया जाए? संतों की वाणी झूठी होने लगी। क्या मान लिया जाए? ऋषियों की वाणी मिथ्या होने लगी ना। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, क्योंकि झूठ ना होई देव ऋषिवाणी। पुनः सोचने लगा अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा? माँ अम्बा के वरदान का क्या कहा था माँ अम्बा ने? अरे हाँ, यही तो कहा था माँ अम्बा ने। सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो क्या मान लिया जाए? वरदान बदलने लगे। राजेंद्र, क्या मान लिया जाए? वरदान मिथ्या होने लगे। राजा जनक, इस संसार में अमिताभ बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। कर्तव्य बदलते रहते हैं पर कभी क्रियाएं नहीं बदला करती। अरे यहाँ तक उपमेय बदलती रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते। और तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं पर कभी भगवान नहीं बदला करते। तोरो छत्रिक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद सबत पुण्यना
धरो धनुभात, पुनना धरो धनुभात, पुनना धरो धनु। लखन सकोप बचन ये बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डिराने, सिय ही हर्ष जनक सब जाने। सै नहीं रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये समय तुम्हारा क्रोध करने का नहीं। इस समय तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि लालन ये राजा जनक जी तो हमारे पिता तुल्य हैं। इनकी कही हुई वाणी पर हमें कोई विचार नहीं करना है। इनकी कही हुई वाक्यावली पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि बड़ों के द्वारा दिया गया छोटों को निम्न स्थान, इन छोटों को उच्च स्थान से भी बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से भी बढ़कर। इसलिए लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। न बोलो बचय, न बोलो बचय, ऐसे ना मेरे भैया। न बोलो बचय, ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया, भैया हो भैया मेरे लखन भैया। न बोलो बचय, ना बोलो, ना बोलो, न बोलो, न बोलो बचय, ऐसे ना, ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया, भैया हो भैया मेरे लखन भैया। राजा जनक सन पिता है हमारे, मातम सुनैना मन में विचारे। राजा जनक जी हैं पिता सम हमारे, मातम सुनैना हृदय में विचारे। ऐसे बचे, ऐसे ऐसे बचे, ऐसे ऐसे बचे, ना बोलो मेरे भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया। ना बोलो बचे, ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो बचे, ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया, भैया हो भैया मेरे लखन भैया। न बोलो बचे ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया, भैया हो भैया मेरे लखन भैया। भैया हो भैया मेरे लखन भैया। शांत हो जाओ। सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम
समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में वाणी। धर्म की श्री राम